स्टार्टअप करेंगे, अपने नेम को रीनेम जरूर करो। ये आईफोन के नाम से कोई आ रखा है इस टाइम। दीपक जी एक जगह पे बैठ जाओ। करें मीटिंग स्टार्ट। ऐसा करो, सब अपनी अटेंडेंस लगा दो एक बार अपने क्लाइंट के पास, स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। पर्सन बोर्ड ग्रुप, पहला काम आपका सबका ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना, ठीक है। टू टाइप, ओके। विकी जी आपको आती है ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी? आती है तो वन टाइप जरूर करो, ठीक है। जिसको नहीं आती टू टाइप करोगे आप, ओके। आरती आप ऐसा करो, अपने आईफोन से आप ज्वाइन करते हो उस टाइम पे, अपने पार्टिसिपेट के ऑप्शन में जाओ। आरती पार्टिसिपेट के ऑप्शन में जाके नेम के ऊपर क्लिक करोगे, आईफोन की जगह अपना नेम लिखो वहां पे, ठीक है। हो जाएगा, यस। तो आप सभी को दोबारा बता देता हूँ ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनती कैसे। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप सभी के सामने, ठीक है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने के लिए क्या करना आपको, आपकी व्हाट्सएप इस तरीके से ओपन होती है, राइट। आप क्या करोगे, जो थ्री डॉट दिख रहे ऊपर की तरफ, इसके ऊपर क्लिक करोगे। स्क्रीनशॉट ले लो दोबारा, ये मत बोलना सर नहीं आती ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने, ओके। यहाँ पे दिख रहा है आपको न्यू ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन, न्यू ब्रॉडकास्ट के ऊपर जाओगे। आपको क्या करना है, इनमें सिलेक्ट करना है पार्टनर्स, ये सब कॉन्टेक्ट क्या करना है आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। ये करने के बाद एक ब्रॉडकास्ट के अंदर आप 250 पर्सन को ऐड कर सकते हो। दोस्तों इसका नाम है सर्वे हार्ट। क्या नाम है, सर्वे हार्ट, ओके। आपको ये फॉर्म क्या करना है, एप्लीकेशन है ये आप इंस्टॉल कर लोगे अपने, हर एक मोबाइल के अंदर ये मिल जाएगी। आपका आईफोन है या तो कौन सा भी है, आपको इसके अंदर ये मिल जाएगी एप्लीकेशन। इस तरीके से क्या करोगे, अपना फॉर्म क्रिएट करोगे आप। पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर सर्वे हार्ट लिखा हुआ पहले ही, ओके। डायरी के ऊपर भी लिखना सर्वे हार्ट मेरे को डाउनलोड करना है ये फॉर्म। ये डाउनलोड करने के बाद क्या करोगे, इसके अंदर इस तरीके से आपका फेस वो आएगा। मतलब पहले आप मेल आईडी अपनी अटैच कर लोगे, इससे प्लस के ऊपर क्लिक करोगे, फॉर्म के ऊपर जाओगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाओगे अपना। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सबको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन क्या डालना है, ऊपर की तरफ डालना आपको ईगल क्लब 23, वेलकम ईगल क्लब 23 लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। नेम चाहिए पर्सन का, जेंडर मेल फीमेल क्या है, ठीक है। ईमेल आईडी की जरूरत नहीं है, हमें डिलीट कर दोगे इसको। मोबाइल नंबर चाहिए पर्सन का, एड्रेस की जगह सिटी लिख दोगे, पूरा एड्रेस नहीं चाहिए पर्सन का, ठीक है, सिर्फ सिटी लिख दो बाकी ये करेक्शन कर लेना इसके अंदर थोड़ा सिटी के अंदर, ठीक है। और ट्विटर आईडी नहीं चाहिए हमें पर्सन की, ठीक है। फेसबुक आईडी की जगह क्या लिख दो, यहाँ पे इंस्टा आईडी लिख दो, इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है, ये लिख दो। क्लियर यहाँ तक। और क्या चाहिए पर्सन का, क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे जो लिखा हो यहाँ पे डिलीट के सामने एक कॉपी का ऑप्शन नीचे की तरफ एक और बन चुका है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप लिख सकते हो पर्सन की, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ओके। वो क्वालिफिकेशन अपने यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। इसको क्या करोगे, सबमिट कर दोगे। अपनी तरीके से फॉर्म सबमिट कर सकते हो आप, आपका लिंक क्रिएट हो जाएगा ये वाला। इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके क्या करना है, इसको छोटा करना है। अब हमें गूगल पे जाओ, शॉर्ट फॉर्म लिखो यहाँ पे, शॉर्ट लिंक, शॉर्ट लिंक लिख दोगे आप यहाँ पे, ठीक है। शॉर्ट लिंक लिखने से क्या होगा, आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाएगा लिंक, ठीक है। शॉर्ट पे जाके बिटले पे जाओगे, बिटले पे जाने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट में मिलेगा आपको यहाँ पे शॉर्ट लिंक ऑप्शन, इसको आप कर लो कॉपी, ठीक है। यहाँ पे करके इसको शॉर्ट लिंक, शॉर्ट हो चुका आपका ये वाला, ठीक है। इसको कर लो कॉपी। आप इसको क्या करोगे, पेस्ट कर दोगे उस फॉर्म के अंदर,
यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी आज अपनी वीडियो ऑन कर लो। यहाँ तक कोई डाउट, किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? क्लियर है? जो न्यू पर्सन है उनको कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि आप सभी को पहले बता चुके हैं ये चीज, ठीक है? तो वो बताएंगे एक बार अपना। मोस्टली यहाँ पे जो है रितु, आरती, विकी, ठीक है, कुछ पर्सन और हैं, प्रदीप हो गया, ठीक है। प्रदीप समझ आ गया यहाँ तक आपको? क्लियर है सारा? प्रदीप पटेल, प्रदीप पटेल क्लियर यहाँ तक? वेरी गुड। आगे चले, बन चुका आपका सर्वे हट। आपको क्या करना है, उसके अंदर पेस्ट करना है, पेस्ट करके आप डाल दोगे। नेक्स्ट बात आ जाती है, अब आपके पास पर्सन आ चुका, उसने फॉर्म कर दिया, फी लगना। टिक करने के बाद क्या बात करनी है, आपका नोन है। देखो कुछ पर्सन आपको मिलेंगे ऐसे जो आपसे छोटे होंगे, एज में आपसे छोटे होंगे, वो होता है, उनको आप बता सकते हो, ठीक है। एक कुछ होंगे आपसे बड़े, मतलब एज में बड़े, या फिर आपसे ज्यादा सक्सेस ले चुके हैं, ऊपर से आपकी शायद ना सुने। ऊपर से क्या करना आपको, अपने अपलाइन से एक मैसेज करवाओगे, फॉर्म सेंड कर दोगे अपलाइन के पास। अपलाइन क्या करेगा, उसके पास एक मैसेज छोड़ देगा साथ में। क्या मैसेज छोड़ेगा आपको बताता हूँ। आप उस पर्सन के ऊपर काम नहीं करोगे, आपको लगता है ये मेरे बोलने से नहीं मानने वाला, ठीक है, आप क्या करोगे उसको, जस्ट वेट, आप ये वाला मैसेज छोड़ दोगे उस पर्सन के पास। ओके, वी आर चेकिंग योर डिटेल्स, इफ यू आर एलिजिबल विल कांटेक्ट यू सून। आपका अपलाइन छोड़ेगा उसके पास मैसेज, कॉल नहीं करेगा आपका अपलाइन। अगर अपलाइन के पास टाइम है तो कॉल करो, मैं तो ये बोलता हूँ, ठीक है। मैं खुद बोल देता हूँ कि भाई करूंगा, मेरे पास 50 मैसेज भेज दे तो 50 इनविटेशन में नहीं कर सकता, ठीक है। मैं मैसेज कर सकता हूँ पर्सन को, ठीक है। ऊपर से मेरा नंबर सेव कर लेगा, फिर क्या करूंगा, उसको एलिजिबल करके उसको मीटिंग प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। उसको रिकॉर्डेड मीटिंग प्रोवाइड करा, मीटिंग प्रोवाइड रिकॉर्डेड दे दूंगा, लाइव सेशन दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको हैंडल कर दूंगा उस पर्सन को, वो प्रोसेस हमारा है। आपको क्या करना है, आपको फॉर्म आने के बाद क्लाइंट को बता देना बस। आपकी नॉन लिस्ट बिल्कुल भी खराब नहीं करनी, ठीक है। जो एक्सपीरियंस है जिस पर्सन को, वो अपने अकॉर्डिंग हैंडल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ये न्यू के लिए बता रहा हूँ, न्यू आपको अपनी खराब नहीं करोगे आप। क्लियर यहाँ तक? सर्वे हेड बन चुका है, फॉर्म आपका फिल हो चुका है, ठीक है। सीनियर से मैसेज आपने करवा दिया है, ठीक है। इनविटेशन उसकी हो चुकी है। इंटरेस्टेड आने के बाद पहले ये भी थोड़ा सा लिख लो, अगर आप वैसे भी इनविटेशन कर रहे हो किसी पर्सन की, कोई पर्सन आपके पास आ रहा है, तो सबसे पहले मीटिंग कौन सी लेनी है, लिख लो, प्रेजेंटेशन। उसको बोलते हैं पीपीटी, हम शॉर्ट लैंग्वेज में बोलते हैं पीपीटी, प्रेजेंटेशन। वो क्या करना है, लाइव मीटिंग का टाइमिंग क्या लिख लो। पहले दिन जो पर्सन आता है उसको जो मीटिंग देनी है 2 PM 7:30 PM, इनमें से कोई भी एक मीटिंग आपको प्रोवाइड करा सकते हो। 2 PM 7:30 में इनमें से एक मीटिंग आप प्रोवाइड कराओगे उस पर्सन को, उसके बाद दोबारा मीटिंग नहीं देनी है वाली। उसके बाद आप खुद कॉल करोगे, खुद कॉल में बात करनी है उस पर्सन से, ठीक है। कैसे बात करनी है उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ओके। उसकी रिकॉर्डिंग आप सभी को मेरी मिल जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप बात कर लोगे उससे, ठीक है। विकी जी म्यूट कर लो आपको, आप अनम्यूट, ठीक है। उस पर्सन से बात करवा दोगे, हो जाएगा, ठीक है। आगे बात आ जाती है, हम पर्सन ने बोल दिया इंटरेस्टेड में करना चाहता हूँ ये काम, फिर क्या करवाना, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 2 मिनट की वीडियो मिलेगी आपको, शायद अगर आपने यहाँ पे अभी स्टार्टअप किया था, अगर मेरी डाउनलाइन में आए जैसे कि विकी हो गया या फिर आरती होगी, ठीक है। आप सब क्या करो, अपनी स्टार्टिंग में जो चैटिंग अब मेरे साथ हुई थी,
वहां पे आपको 2 मिनट की वीडियो मिल जाएगी। अगर वो वीडियो ना मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा लिंक यूज नहीं करोगे, आपको क्या करना है, एक तो वो वीडियो सेंड करनी है, दूसरी माई फॉर एवर इंडिया एप्लीकेशन जो है वहां पे क्या ओपन करोगे अपनी आईडी, ओपन करने के बाद शेयर का ऑप्शन होता है, वहां पे शेयर के ऊपर क्लिक करोगे, आपका लिंक जनरेट हो जाएगा, उस पर्सन के पास पेस्ट कर दोगे आप, वो पर्सन उससे अपनी ज्वाइनिंग कर लेगा, आपकी आईडी के डाउनलाइन में ज्वाइनिंग होगी। मेरी आईडी को यूज नहीं करेगा, इस चीज का ध्यान है, अपने अपलाइन की आईडी आप यूज नहीं करोगे, अगर किसी को ज्वाइन कराना है तो आपकी खुद की आईडी यूज करोगे। अगर आप ऐसा कुछ गलती करते हो तो उसमें आपकी ही गलती होगी, क्योंकि दोबारा 6 महीने तक चला जाएगा पर्सन, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन हो गया पर्सन का। सीनियर अप्रोच करवानी है, किससे करवानी सीनियर अप्रोच, पूरी टीम सुन लो इसको अच्छे से, ठीक है, पूरी टीम सीनियर अप्रोच 3 पर्सन से करवानी, सिर्फ 3 से, प्रवीण सर, नकुल सर, अविराज सर, ठीक है, इन्हीं 3 ही पर्सन से आप अप्रोच करवाओगे और किसी से नहीं करवाओगे। ओके, अगर सर के पास टाइम नहीं है, टाइम निकालेंगे आपके लिए, हो जाएगा टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप बता दो, ठीक है। अगर नहीं ऐसे कुछ कई बार क्या होता है, आप थोड़ा सा जिसका एक्सपीरियंस हो गया, 10 दिन 15 दिन 1 महीना काम करते हो गया, उनका एक्सपीरियंस हो चुका है, वो खुद ही हैंडल कर लिया, एक टाइम पे सीनियर अगर कॉल नहीं उठा पाता, इजी रहता मीटिंग में ऐसा कुछ है, तो आप 1 मिनट के लिए उसको हैंडल कर लिया करो, सर फ्री होंगे तो कॉल कर लेंगे आपके पास। ओके, हो जाएगा यहाँ तक, सीनियर पर अप्रोच होगी, उसके बाद उस ग्रुप को उसको करना है ग्रुप में ऐड। ग्रुप में ऐड करने का क्या प्रोसेस है, उससे आप एक सेल्फी टाइप फोटो लोगे और ग्रुप के रूल उसको बता दोगे। ग्रुप के रूल क्या क्या है सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो मेरी एक ऑडियो मिल जाएगी सभी को ग्रुप के अंदर, उस ऑडियो को सुन लेना और अपनी एक ऑडियो बना लेना, अगर कॉल पे बताओ तो और बेस्ट है, ठीक है। स्ट्रिक्टली बताना है ग्रुप के रूल, ध्यान रखना इस चीज का, आपका काम बढ़ेगा इस चीज से। अगर आप उसको हाइप क्रिएट करके ग्रुप में नहीं लेके आ रहे, कोई फायदा नहीं ग्रुप में ज्वाइन कराने। हो जाएगा, उसके बाद क्या रहता है उसका प्रोसेस, अपने ग्रुप में लिंक आता है, 2:30 या 2:20 पे आ जाता है, 3 बजे वाली मीटिंग का, उसकी जो 2 मीटिंग रेगुलर चलेंगी अब 4 दिन तक, 3 से 4 दिन उसकी रेगुलर मीटिंग चलेंगी, 3 PM 8:20 PM। जो प्रेजेंटेशन हुई थी वो दोबारा नहीं देनी है, सिर्फ एक बार ही देनी है वो पीपीटी, 2 PM 7:30 वाली सिर्फ एक बार दिखानी है पर्सन को। अगर आपका पर्सन जॉब करता है, कॉलेज में है, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो उसको आप रिकॉर्डेड दे सकते हो, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी, ठीक है। आपको मनीष सर की मिल जाएगी, विकी सर की मिल जाएगी, विपिन सर की, अमन सर की, ठीक है, ये 4 पीपीटी आपको मिल जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आप उनको दिखा सकते हो, लेकिन हाइप क्रिएट करके दोगे उस चीज को। हो जाएगा यहाँ तक, नेक्स्ट डे आ जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, जो आप बताओगे उस पर्सन को, जब भी सीट कंफर्म करोगे, उससे नोट्स बनाने की बोलना है हमें, उस पर्सन से हमें क्या करना है, नोट्स बनवाने हैं, ठीक है। जैसे 3 PM मीटिंग होती है, उस पर आप नोट्स बनवाओगे और अपने अपलाइन को सेंड करोगे। आप आपका नोन है तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोलना है ये चीज, अगर वो नहीं सेंड करता है तो उसको कैंसिल करवाओ, उसको आप रिमूव करवाओ या सीनियर से बात करवाओ उसकी, अगर नहीं बनाता आपके बोलने से पर्सन। ओके, लास्ट टाइम उसका 10 बजे तक उसके नोट्स आने जरूरी है। अगर जो या कॉलेज ऐसा कोई एक्सक्यूज दे रहा है तो बात करवाओ, हो सकता है एक्चुअल में उसको प्रॉब्लम हो उस चीज में, नोट्स बनाने में उस टाइम पे, तो ज्यादा फोर्स भी नहीं करना है, लेकिन रखना है इस चीज को थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा हाईलाइट कर लो इसको कि हाँ नोट्स बनवाने कंपलसरी है पर्सन के, ठीक है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है कई बार, ये प्रोसेस चलेगा 3 से 4 दिन चलेगा ये प्रोसेस, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, 3-4 दिन ये प्रोसेस चलने वाला आपका। 3 PM 8:20, 3 PM 8:20 आप क्या करोगे, अपना एक अलग से पेज बना लोगे एक एक पर्सन का, जैसे राहुल नाम का लड़का है, उस राहुल ने कौन सी मीटिंग अटेंड कर ली, उसका आप एक नोट्स बना लोगे, पेज बना लोगे उसके ऊपर, ठीक है। कुछ पर्सन जैसे मैंने दोबारा रिपीट किया था, कॉलेज ऑफिस वाले पर्सन, उनको आप क्या करोगे, अगर उसको लाइव अटेंड करने का टाइम नहीं है, ओके, तो आप उसको कौन सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हो, लिख लो, FBO फॉर एवर
बिजनेस ओनर, फॉरएवर बिजनेस ओनर, ठीक है। सेकंड रहेगी मार्केटिंग प्लान, थर्ड रहेगी प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, FBO फॉरएवर बिजनेस ओनर, मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट्स की नॉलेज, ठीक है। इनके नोट्स बनवाने हैं आपको, और नोट्स बनाने के बाद पर्सन के पास कॉल किया करो, कॉल करके उससे पूछा करो क्या समझ आया क्या समझ नहीं आया। ये नहीं कि डेली ट्रेनिंग अटेंड कर ले नोट बना ली बात खत्म हो गई, पूछा करो और खुद नॉलेज खुद बढ़ाओ, इस चीज को, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। थोड़ी सी अंदर से होता है कि करूं ना करूं पता नहीं क्या हो क्या नहीं होगा, लेकिन हैबिट बना लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर, ठीक है। फिर क्या करोगे, पीएचडी की मीटिंग करवाओगे सर के साथ या खुद करोगे, अच्छी बात है, ओके। बाकी मैंने एक शेड्यूल बनाया था, वो शेड्यूल आपको बताऊंगा मैं P3 करूंगा सब पर्सन्स की, वो बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। प्रोफाइल प्रोडक्ट्स प्लान की होती है मीटिंग, ये अगर जो जिस पर्सन ने यहाँ पे ज्वाइन किया है उनको पता, उनकी मीटिंग हुई थी ये वाली, ओके। उसके बाद क्या रहेगी, हाउ टू स्टार्ट वर्क, फिर उसका टेस्ट करवाओगे, इंटरव्यू करवाओगे, 2CC प्लान दोगे, आफ्टर 2CC मीटिंग करवाओगे, उस पर्सन की क्लोजिंग हो जाएगी। हाउ टू स्टार्ट वर्क, P3 मीटिंग के बाद इंटरव्यू करवाना है, 2CC प्लान देना है, 2CC प्लान के अंदर उसको पता लग जाएगा कि हमें यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट्स परचेज करके एक इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट बन जाएंगे हम लोग, ठीक है। एक छोटी सी टर्नओवर क्रिएट करके उस पर्सन को पता लग जाएगा, छोटी सी टर्नओवर क्रिएट करके कैसे वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री का पार्ट बन जाएगा, उसका खुद का बिजनेस स्टार्टअप हो जाएगा। ये पता लगने के बाद उसको पूरी प्लानिंग दी जाएगी आफ्टर 2CC मीटिंग के अंदर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कुछ भी है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट होस्ट की बारी आ जाएगी फिर। यहाँ तक सबको क्लियर है, पूछ सकता हूँ सबसे मैं? ओके, यस रितु, आवाज आ रही है आपको मेरी? रितु अनम्यूट करके ना पर्सन को टाइमिंग क्या है जो पहले दिन पहली मीटिंग देनी है पर्सन? वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। पहले दिन पहली मीटिंग जो देनी है उसका टाइमिंग क्या है? मेरी आवाज आ रही सभी को? हैंड रेज कर दो सब। हाँ सर आ रही। ओके, वेरी गुड। विकी जी आवाज आ रही मेरी? आपको क्लियर है? हाँ आवाज तो आ रही है लेकिन वीडियो आपकी ब्रेक हो रही है। अच्छा, मैं क्या पूछ रहा हूँ कि जो पहले दिन पहले जो डेली मीटिंग कौन से वाली है वो पीपीटी का टाइमिंग क्या है? सर पीपीटी का? हाँ, जो जैसे कोई पर्सन आपके पास आता है बोलता है मुझे काम की जरूरत है, तो उसको जो मीटिंग देनी है 2 PM 7:30 PM, दोबारा लिख लो इसे, 2 PM या 7:30, इनमें से कोई भी एक देनी है, सिर्फ ज्यादा नहीं देनी इसमें से। और ये सभी वीडियो ऑफ कर लिए, वीडियो ऑन कर लो सब A to Z पर्सन। लिख ली शायद आपने? ओके ठीक है। नेक्स्ट ये बताओ मेरे को कोई पर्सन, रजिस्ट्रेशन करवाने का क्या प्रोसेस है? आरती अनम्यूट करो अपने आप को वीडियो ऑन करके। रजिस्ट्रेशन करवाने का क्या प्रोसेस है? अगर किसी पर्सन ने बोल दिया मुझे स्टार्ट करना है अकाउंट, तो क्या प्रोसेस रहेगा उसका? सर मैं आपकी ना बहुत वॉइस ब्रेक हो रही थी, मैं 2-3 बार डिस्कनेक्ट हो गई थी। आई थिंक मैंने आपको पर्सनली मैसेज भी करा है। ओके ठीक है। हाँ, रिकॉर्डेड अगर कोई कर रहा है, रिकॉर्ड शायद किसी रिकॉर्ड कर रहा है इस मीटिंग को, ठीक है, तो मिल जाएगी आपको दोबारा। रजिस्ट्रेशन करवाने का जो प्रोसेस है, तो 2 मिनट की वीडियो शेयर करनी, साथ में लिंक शेयर करना है माई फॉरएवर एप्लीकेशन पे जाके, उस पर से लिंक कॉपी कर, हाँ लिंक शेयर करोगे तो आपको हो जाएगा। अपनी पर्सनल लिंक शेयर करनी है और मेंटर्स को इन्फॉर्म करना है। यस यस।
सर फिर भी आप मुझे पर्सनली शेयर कर दे, तो ना बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो मैं कुछ भी कर नहीं पा रही सही से, क्योंकि मेरे को ठीक है अब देना है, तो इसलिए वीडियो एक दो 100% देखनी पड़ेगी और समझनी भी। चलो, बाकी तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? अगर प्रॉब्लम है तो बताओ, नेटवर्क इश्यू तो बताओ। आप सभी के लिए आए हम टाइम निकाल के, ये चीज को थोड़ा सा आप सभी के लिए, आप सभी का काम चले, आप सभी को पता लगे इन चीजों का। अगर प्रॉब्लम आ रही तो बताओ उस चीज को, ठीक है? हाँ, यस विक्की जी। अभी भी सर ब्रेक हो रही है, वॉइस भी और वीडियो भी। अभी भी ब्रेक हो रही है भाई, नेटवर्क आपका, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है शायद वो, ठीक है? क्लियर है सर पूरी वॉइस। सब क्लियर है? चलो, कोई अच्छे से नोट्स बना है ना जो पर्सन, तो नोट्स मेरे पास सेंड कर देना, ठीक है? वो नोट्स सबको एक बार प्रोवाइड करा देंगे, ऑडियो छोड़ दूंगा मैं एक बार पूरी बना के अच्छे से, ठीक है? अब नेक्स्ट बात आ जाती है कि हमें आगे क्या करना है, ठीक है? हाँ जी युवराज जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर, आ रही। ओके, तो डायमंड आप सभी को मैं थोड़ा बताना चाहूंगा विराज के बारे में, ठीक है? तो हर मंथ होता है ना कि कितना भी बिजी, इनका खुद का एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है, बिजनेस करते करते सिस्टम में टाइम दे रहे हैं, लेकिन हर मंथ टारगेट रखते हुए अचीव भी करते हैं। 4cc, 6cc, 8cc, 10cc, आप सभी सोच सकते हो। ओके, और साथ में टीम को हैंडल करना। यूएसए में बिजनेस स्टार्टअप किया खुद का, क्लियर? वो पर्सन आपको गाइड करने आ रहा है, तो अच्छे से सुनना, बिल्कुल एक एक चीज को नोट डाउन करना, ठीक है? बाकी मैं अविराज आपको होस्ट बना रहा हूँ, ठीक है? आप कंटिन्यू करो। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद मीटिंग होस्ट करने का मौका मिला। काफी इधर उधर थे इस टाइम पे। आवाज आ रही मेरी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, दैट्स नाइस। बहुत मिस किया आप लोगों को, ठीक है? होप आप लोगों ने मिस किया होगा मीटिंग मेरी। अब रेगुलर आएंगे, अब रेगुलर सेशन स्टार्ट होंगे मेरे, ठीक है? तो और मजा आने वाला है आगे। इस मंथ का न्यू ईयर का प्लान किया है, नया मंथ का प्लान किया है। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, आपको और आपकी फैमिलीज को मेरी तरफ से। होप इस साल आप सब, आपको थैंक यू। होप इस साल सब बढ़िया रहे, हेल्दी रहे, सबसे इम्पोर्टेंट तो। और आपके जो सोचा है आप लोगों ने वो आप अचीव करो। लेकिन एक बात बताइए मुझे, अच्छा अब ना 5-10 मिनट अपन चैट बॉक्स में थोड़ी सी बातें करेंगे, तो अपने आप को म्यूट कर लो, कोई अनम्यूट नहीं करेगा सबसे पहले। और अभी जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, जो भी इंटरेक्शन हम लोग का होगा, बिल्कुल ऑनेस्टली जवाब देना, ईमानदारी से। क्योंकि जो मैं सवाल आपसे पूछूंगा, जो न्यू है सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है? आपने बहुत अच्छा सिस्टम चुना है, आपने लाइफ चेंजिंग डिसीजन लिया अपना। और लेकिन ये मेरा जो अभी जो इंटरेक्शंस होगा, ये जनरली जो ओल्ड एयर्स हैं उनसे होगा, 5K वाले एयर्स जो भी उनसे होगा, ठीक है? तो बिल्कुल ऑनेस्टली जवाब देना मुझे, एकदम दिल पे हाथ रख के। ये आप लोगों का फायदा है। अगर आप ऑनेस्टली जवाब नहीं देते हो तो किसी का कोई नुकसान नहीं, आपका खुद का नुकसान है, ठीक है? नीलम जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज, ठीक है? कोई अनम्यूट नहीं करेगा। अब चैट बॉक्स में आप बताइए मुझे सबसे पहले तो, बिजनेस दिसंबर का कैसा गया? क्या क्या बिजनेस हुआ आप सबका बताइए। और कोई दिक्कत नहीं, जीरो हुआ तो जीरो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई किसी से छुपाने वाली बात नहीं। ओके, 0 0 0 0 0 0 0 0, नॉट गुड, नहीं 0, ओके 0 2cc, चलो कोई बात नहीं, 2cc ठीक है। 0 0 0 0 0, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ओके। सबके रिप्लाईज आ गए मुझे। अब आप ये बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? ओके, कोई बात नहीं। अब 0 भी है, 2cc मतलब हाईएस्ट 2cc तक गया है, राइट? हाईएस्ट 2cc गया है सबका, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। आपको लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया होगा तो सीखने को मिला होगा बहुत कुछ,
नेक्स्ट क्वेश्चन चैट बॉक्स में ये बताइए कि कितना टारगेट लिया था आपने दिसंबर का। 4 सीसी, ठीक है। 4 सबने करीब करीब 4 सीसी का टारगेट लिया था। 8 सीसी, चलो वेरी गुड। 8 सीसी का टारगेट लिया, ओके। चलो चलो चैट बॉक्स से बाहर आ जाओ, 1 सेकंड होल्ड करेंगे। बैलेंस कर। मम्मी सुनो, आरती जी इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा वीडियो ऑन करके। चलो बाकी चैट बॉक्स से बाहर आ जाओ। आरती जी आपने कितने का टारगेट लिया था लास्ट मंथ का? सर 8 सीसी। और हुआ कितना? सर 2 सीसी कंप्लीट हुआ सर। वैसे 2 सीसी कंप्लीट हुआ, ओके। बाकी सभी ने करीब करीब 4 सीसी का टारगेट लिया था और 90% लोगों ने उसको अचीव नहीं किया। इसका कारण पता है आपको क्या है? चलो ये बताओ चैट बॉक्स में क्या रीजन हुआ इसका। सर आई हैव पर्सनल इशू बिकॉज मेरे फादर का ऑपरेशन हुआ था कोई बात नहीं, चलो। और मेरी ब्रेन ट्यूमर है, तो सर उसके थोड़े से मेरे सिम्टम ज्यादा हो गए थे, तो दैट्स व्हाई मैं अभी फोकस नहीं कर। ठीक है, तो आपको पहले से पता था कि ये होने वाला है, मतलब ऑपरेशन होने वाले है, तो पहले से पता होगा आपको, राइट? डॉक्टर ने कुछ कंफर्म नहीं करा था, ठीक है, तो एट द टाइम डॉक्टर ने बोला था ऐसे ही रिकवर हो जाएगा, लेकिन उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, फिर उनको करवाना पड़ा। चलो होप आप आपके फादर ठीक होंगे। यस सर, पहले मेरी तरफ से गेट वेल सून बोलिएगा उनको। ओके चलो म्यूट कर लीजिए अपने आप को। बाकी सब चैट बॉक्स में बताइए क्या रीजन था आपने अपना टारगेट मिस किया। क्योंकि लोगों ने 4 सीसी तो बहुत कॉमनली लिखा था, 6 और 8 भी लिखा था, बट वो हो नहीं पाया। टारगेट ही कम लिया था। विकी सर, विकी जी आप तो न्यू हो ना अभी। अभी ये ओल्ड के लिए, ओल्ड का है ये। आप तो अभी न्यू, आपने तो अभी काम स्टार्ट करोगे आप अभी। सर हम धमाल करने वाले हैं। हाँ, देखते हैं। ऑल द बेस्ट। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। धमाल के साथ कमाल भी करिएगा, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं दे पाए, एग्जाम्स थे, ये टाइमिंग्स, ठीक है। ओके, और किसी का क्या इशू था? एग्जाम, ठीक है। ओके चलो, एग्जाम्स, असाइनमेंट, फैमिली इशू, ठीक है। ओके चलो आ जाओ बाहर। पर्सनल इशू, सही बात है सर, सब धमाल करेंगे। 2 सीसी तक के ले गए थे, किया नहीं, ठीक है। ओके 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 चलो ठीक है। ओके अभी पता है आप लोगों ने क्या किया लास्ट, जब लास्ट चैट को अपनी पढ़िएगा, आपने अपने आप को एनालाइज किया खुद, लेकिन ये सब 1 सेकंड के लिए किया। इसको थोड़ा सा डीप में लेके जाओ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हुआ वो ये है कि आप लोगों ने टारगेट ज्यादा लिया। जिसने भी 6 सीसी 8 सीसी का टारगेट लिया वो अटक गया 2 सीसी पे। सबको, जिसके एग्जाम्स थे, जिसके फैमिली इश्यूज हैं, जिसके पर्सनल इशू सडन नहीं आए होंगे, एग्जाम्स का पहले से पता होगा, पर्सनल इश्यूज का करीब करीब पता चल ही जाता है, टाइम नहीं दे पाऊंगा ये पता होगा। प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग को पता था कि आप टाइम नहीं दे पाओगे, जिसके भी एग्जाम्स और ये सब थे, लेकिन उसके बाद भी आपने टारगेट लिया 6 सीसी 8 सीसी का, जो पता था कि मुश्किल होगा। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? चलो एक लास्ट क्वेश्चन चैट बॉक्स में, ठीक है, और स्पेशली उनके लिए जिन्होंने 0 लिखा था, वो तो पक्का रिप्लाई करेंगे। आप लोगों का हॉबीज या टैलेंट क्या है? थोड़ा हट के क्वेश्चन पूछते हैं, क्या टैलेंट है आपने? जैसे कोई गिटार बजा लेता है, कोई गाना गा लेता है, कोई कुकिंग अच्छी करता होगा, कुछ भी, कोई एक्टिंग करता हो, कोई भी टैलेंट बताइए। चलो अपना अपना हॉबीज या टैलेंट, चलो जल्दी 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 जल्दी, शर्माओ।
क्रिकेट, डांस, ओके। अरे ट्रैवलिंग करना टैलेंट बताओ ना, ट्रैवलिंग करना कोई टैलेंट थोड़ी होगा। क्रिकेट ठीक है। सिंगिंग, अरे वाह, चलो ठीक है, अंताक्षरी खेलेंगे प्रवीण जी आपके साथ। डांस एंड सिंगिंग, कुकिंग, सिंगिंग, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पोइट्री राइटिंग, ठीक है, ये सब आपके टैलेंट्स और हॉबीज हैं। ठीक है, चलो चैट बॉक्स से बाहर आ जाओ। अब चैट बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 5 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। जनरली जो सब इस मीटिंग में बैठे हैं ना, वो 20s की एज के हैं। मानते हो बात को? 20-22 साल, 23 साल, 24 साल बड़ी अच्छी एज होती है, ज्यादा टेंशन नहीं होता लाइफ में। ठीक है, थोड़ा 4-5 साल बड़े हो जाओगे ना, तब पता चलेगी दुनियादारी क्या होती है। ठीक, ओके। तो इसलिए बहुत पहले अगर आपने डिसीजन लिया है कुछ करने का, तो उस पे अब अटको, उस पे काम करो। ठीक है, मेरे को ये सब बातें बोलते हुए ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा हो गया हूं मैं, बहुत ज्यादा एज हो गई मेरी, ऐसा लगता है मुझे, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मतलब ये जो एज होती है ना, 22, 23, 24 साल की, ये बड़ा एंजॉय करने की एज होती है, सब कुछ करने की एज होती है। लेकिन अगर उस पर आपको काम करना पड़ गया तो बहुत दिक्कत होगी। आप लोगों ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है इस यंग एज में। मैं तो इसमें पता नहीं क्या कर रहा था यहाँ इस टाइम पे, तो खैर ठीक है, अच्छा हुआ। लेकिन ये जो आपका टैलेंट है, ये जो आपकी हॉबीज है, जो भी आपने आपको आता है, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और एकदम दिल पे हाथ रख के उसका जवाब दीजिएगा। जवाब मत दीजिएगा, लेकिन जस्ट उसके बारे में सोचिएगा थोड़ा सा। और जिनके वीडियोस ऑफ हो गए वो धीरे से मतलब वीडियो ऑन कर लीजिए अपने अपने, क्योंकि लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ, सब दिख रहा है मुझे यहाँ पे सामने। ठीक है, इसलिए अब यहाँ से थोड़ा सबसे पहले आप अपना टारगेट इतना लो जितना अचीव कर पाओ। होगा क्या पता है, मैं आपको बता रहा हूँ अगले 3-4 महीने में क्या होगा। जो 6cc 8cc का टारगेट लगा के बैठे ना, उनका होगा क्या, अगर वो अचीव नहीं कर पाए तो वो नेगेटिव होंगे, अरे यार नहीं हो पाता। तो टारगेट पहले तो छोटा लो। अगर आप गोल सेट अपना कर रहे हो, सबसे पहले तो आज गोल सेट करना है और अपने अपलाइन को भेजना। थोड़ा सा चेंजेस करेंगे इस मंथ से। ठीक है, गोल सेट अपना करना है, सबसे पहले ज्यादा बड़ा नहीं रखना है। 4cc का टारगेट लो 15 तारीख तक। ठीक है, अगर आप 15 तारीख तक 4cc कर लेते हो, तो अपने आप आपकी 15 से 30 तारीख तक 2cc और हो जाएगी। ये ऑटोमेटिक होगा, आपको ज्यादा कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पहले 15 दिन जरूर लगानी पड़ेगी। ओके, सबसे पहली चीज जो आप लिखोगे वो है अपना टारगेट 15 जनवरी तक 4cc हिट करना है। प्रोडक्ट्स पे करो, ज्वाइनिंग्स पे करो, स्पॉन्सर से करो, जैसे मर्जी करो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आप गोल सेट करोगे, उसमें आप लिखोगे अपनी आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप ये काम कर रहे हो, इसमें आपको सबसे अच्छे से क्या चीज आती है। जो लोग न्यू है उनको अभी समझ में नहीं आएगा ये, क्योंकि अभी वो मतलब स्टार्ट करेंगे काम अपना, तो उनको बाद में पता चलेगा कि कहाँ कहाँ इश्यूज आते हैं। जो मेजर इशू आते हैं स्टार्टिंग में आते हैं लीड जनरेशन में, फिर आते हैं लोगों को प्रेजेंटेशन में, देन आते हैं रेगुलर करने में, देन आते हैं फॉलोअप में, देन आते हैं क्लोजिंग में। 5 टाइप के इश्यूज आते हैं, सबको कॉमन आते हैं। लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ पहले तो लिखो कि ये मुझे बहुत अच्छे से आता है, और सेकंड आप ये लिखोगे कि आपको क्या आपकी वीकनेस है, कि मुझे इस चीज में प्रॉब्लम लगती है। ठीक है, अब ये क्यों मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा ना, चलो हिस्ट्री किसको किसको पसंद है, कोई कोई किसी का पसंदीदा सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, या बहुत बोरिंग लगती थी? हिस्ट्री किसको पसंद आती है? ये बोरिंग लगती है। चलो जिनका वीडियो नहीं पसंद आती, चलो थोड़ा सा बोरिंग काम करते हैं फिर आज। 2 मिनट आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाता हूँ। स्ट्रेंथ और वीकनेस पे ही बात करेंगे, ज्यादा नहीं, 2 मिनट, ज्यादा ज्यादा बोर नहीं करूंगा आप लोगों को। ओके, बहुत पहले 1100 कुछ में है, पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई थी मोहम्मद घोरी से, पता है? 16 बार
पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को, 17वीं बार में हार गया था। उसके बाद क्या हुआ था, करीब करीब 300-400 साल का पूरा गेम चेंज हो गया था पूरे इंडिया का। ठीक, उसके बाद 3 लोगों का नाम, अगर आप गूगल सर्च भी करना इनके बारे में, 3 लोगों का नाम आता है जिन्होंने पूरा टर्न अराउंड किया था 300-400 साल के बाद। एक इवेंट ने, क्या प्रॉब्लम ने, 1 सेकंड होल्ड करिए, एक हाँ जी, सॉरी डिस्टर्बेंस था थोड़ा सा, फैन ऑन कर। ओके, हुआ क्या था, 300-400 साल लगे थे उसको पूरा चेंज करने में, और 3 लोगों ने उसको चेंज किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज साउथ में, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इन द नॉर्थ, और नॉर्थ ईस्ट में आते तो लचित बुकबुका। अब इन्होंने कैसे किया था इस चीज को, नंबर्स इनके पास थे नहीं। तीनों में एक चीज कॉमन है, ये तीनों कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे, लेकिन इन तीनों में एक चीज जो कॉमन थी वो थी नंबर्स इनके पास नहीं थे। सामने वाले जो थे मुगल्स थे, उनके पास नंबर्स बहुत ज्यादा थे। तो इन्होंने अपनी जो वीकनेस है, जो इनकी वीकनेस थी, उनको इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। जब पता है कि हम आमने सामने तो लड़ नहीं पाएंगे, अगर आप एक 10 लाख या 15 लाख या 5 लाख को लड़ा दोगे 200, 300, 500 से, तो नहीं लड़ पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया, गुरेला वॉरफेयर किया। पहाड़ी से इधर से मारो, उधर से मारो, चुपके से मारो, धीरे से मारो। ठीक है, एक बहुत अच्छा मैं बताऊं जोक आता है ना, सरदारों के 12 बज गए, बहुत सुना होगा, है ना। इसका रीजन पता है क्या है, क्योंकि सिख आर्मी रात को अटैक करती थी जब लाइट नहीं होती थी। क्यों, दिन में नंबर्स कम है, दिन में लड़ोगे तो पॉसिबल नहीं है जीतना, तो रात को मारेंगे। वो वहां कहां से चला कि 12 बज गए। ठीक है, ये अपनी वीकनेस को, जो आपकी वीकनेस है उसको आपको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर, इसका मतलब ये है। जो मैंने आपको 5 मिनट का जो हिस्ट्री बताई, इसके पहले क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान उसके टाइम पे क्या था, उनकी स्ट्रेंथ क्या थी कि हम एथिकली लड़ेंगे, हम सामने से ही वार करेंगे, हम पीछे से वार नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। एथिकली लड़ने में उनको उनकी वो हार गया, क्योंकि आपकी जो साथ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस की एनालिसिस करो, लिखो उसको कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है। ठीक, और उसको लिख के उस पर काम करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं वीकनेस की बात बता रहा हूँ, मेरी टीम पे एक लड़का बोलता है मुझे, सर मुझे हिंदी अच्छे से नहीं आती। तो वो अपनी वीकनेस पहचान गया कि मुझे हिंदी नहीं आती ढंग से, तो क्या करेगा उसके लिए, अपनी हिंदी पे काम करो, अपनी नॉर्मल जो बात करते उससे उस पे काम करो। अब कोई आके बोले कि सर मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, तो भाई इंग्लिश में काम मत करो, हिंदी में काम करो, हिंदी में बात करो, हिंदी में मैसेजेस करो, लेकिन साथ साथ इंग्लिश को सीखते जाओ। ठीक है, चलो, इस दोनों का टारगेट का सॉरी ये इसका स्ट्रेंथ और वीकनेस का आप लिखोगे गोल के साथ अपने, और उसको अपने अपलाइन को भेजोगे और अपलाइन से पूछोगे कि इसमें कैसे काम किया जाए। अपलाइन आपको बता देगा कि यहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है, यहाँ नहीं है। ठीक है, चलो, बोल तो नहीं हो रहे हो, बोल तो नहीं हो ना, ठीक। सर वॉइस नहीं आ रही है। अभी ठीक है, ओके, थैंक यू, सॉरी म्यूट हो गया था। अब आप बताइए क्या टारगेट होना चाहिए आपको। अब किसी के एग्जाम्स भी होंगे, किसी को पर्सनल इश्यूज भी हो सकता है, किसी को हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है, आप सब पता है आपको क्या होने वाला है। उसके बाद अपना टारगेट आप सोचो और उसको लिखो। ठीक है, और इसके लिए करना क्या पड़ेगा
क्योंकि देखो एक बार आपने टारगेट लिख लिया, आपने एक गोल बना लिया, तो गोल पोस्ट कभी चेंज नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या होता है लोगों का कि उन्होंने गोल तो बना लिया कि ये करना है, अब नहीं हुआ तो थोड़ी देर बाद गोल ही बदली कर देते हैं। 6 सीसी का टारगेट लिया, 15 तारीख तक करना है, 10 तारीख तक नहीं हुआ, एक काम कर चलो 4 सीसी करो, 2-3 दिन में और नहीं हुआ चलो 2 सीसी कर ले, अब उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो चलो नेक्स्ट 15 डेज में कर लेंगे। गोल पोस्ट को चेंज मत करो, अपने गोल को चेंज मत करो, अपने तरीके को चेंज करो। क्योंकि अगर आपने एक टारगेट लगाया है और उस टारगेट पे आप अभी तक उसको अचीव करने के रास्ते पे नहीं चले हो, तो या तो रास्ता खराब है या आपका तरीका खराब है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी कुछ गलती हो रही है, उस गलती को सोचो समझो कि क्या गलती हो रही है। गोल पोस्ट को चेंज मत कर दो, ये बहुत कॉमन इशू मैंने देखा है सब लोग के बीच में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट में ना एक छोटा सा आपको इनडायरेक्ट इनविटेशन भी है, एक तरीका मैं सिखाऊंगा आपको, और इससे आप इनडायरेक्टली इनविटेशन भी कर सकते हो। कैसे? आपके फ्रेंड्स वगैरह का कॉल आता है, आपके फैमिली मेंबर्स का कॉल आता है, आपको आता है? ठीक है, कितनी देर तक बात करते हो अंदाजन? कभी मतलब मान लो फ्रेंड्स, किसी फ्रेंड्स का अगर कॉल आ गया, किसी दोस्त का कॉल आ गया, तो 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1-1 घंटा भी बात हो जाती है, कुछ लोगों की हो जाती होगी, है ना? जब भी ऐसा कॉल आए किसी का, एक अलार्म सेट कर लो 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट से ज्यादा आपको किसी से भी बात नहीं करनी, और ना अपने इनसे करनी है जो आपके नोवस लोग चल रहे, जो रेगुलर पर्सन चल रहे उनसे करनी है, ना आपको किसी अपने रिलेटिव या फ्रेंड से करनी। उसका रीजन, उसका तरीका मैं बता रहा हूं आपको कैसे। आरती जी वॉइस कम आ रही तो अपना नेटवर्क चेक, बाकी सबको क्लियर है वॉइस? ओके क्लियर सर। आरती जी अब आरती जी नेटवर्क अपना चेक कर लीजिए प्लीज। ओके, उसका रीजन, उसका तरीका मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। अलार्म सेट करो, 10 मिनट से ज्यादा बात मत करो। एंड करते टाइम जब आप कॉल कट करो 10 मिनट बाद, अच्छा मेरी एक मीटिंग है, मैं आपको थोड़ी देर में लगाता हूँ, मेरा कॉल, इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं आपको थोड़ी देर में लगाता हूँ, मेरे सीनियर का कॉल आ रहा है, किसी का भी कॉल आ रहा है, कुछ नहीं हो, खाली बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है आप खाली हो उस टाइम पे, लेकिन आप ये बोल के फोन कट कर दो 10 मिनट में, 5 मिनट में, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद उसको कॉल करो, फिर 5-10 मिनट बाद करो, अच्छा रुको मेरे कोई कॉल आ रहा है मैं लगा। इससे क्या होगा, जो लोग आपको कल तक आपके जो फ्रेंड्स थे, हैं फ्रेंड्स, उनको सडनली लगेगा अरे यार ये क्या काम करने लग गया, ये तो खाली बैठा था। ठीक है, ओके, ये एक तरीका हो गया, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो गया, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ, और आपका एक तरह से इनविटेशन भी हो गया। 3-4 बार ऐसा एक पर्सन के साथ करोगे ना, वो अपने आप आपसे पूछेगा कि भाई क्या काम चालू कर दिया तुमने, मेरे को भी करवा दो, क्योंकि जो इतना फोन कर रहा, इतना बात कर रहा, समझ लो वो फ्री। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और एक मैं टाइम के बारे में आपको बताऊंगा, टाइम से सुधर जाओ। अगर टाइम ने सुधार दिया ना, बहुत दर्द होता है। इसको कहीं लिख लो, बड़ा बड़ा अपने जो गोल सेट करोगे उसमें बड़ा सा लिख के, बोल्ड लेटर्स में लिख के इसको चिपका दो, क्योंकि अगर टाइम ने सुधारा तो बड़ा बुरा सुधारता है वो। अभी आप सबके पास टाइम है, काम कर लो। ठीक, और एक चीज मैं बताऊं, आप नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताने लगूंगा, अपने जब कोई छोड़ के जाता है, कोई नॉट इंटरेस्टेड बोलता है, गुस्सा आता है? आपके जब फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त आपको नेगेटिव करने के ट्राई करते हैं, गुस्सा आता है? बहुत गुस्सा आता है ना? इस गुस्से को पालना सीखो, इस गुस्से को अपनी एनर्जी बनाओ, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। अगर आपने वहां पे अपना एंगर बोल दिया, चिड़ के बोल दिया, कुछ कर दिया, कुछ बता दिया, प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो गुस्से को पालना सीखो, और हंस के सामने वाले को बोलो नो प्रॉब्लम।
माफ नहीं करना उसको, जो आपको नेगेटिव कर रहा है उसको कभी फॉरगिव नहीं करना। Forgiveness is an act of God and we are not God. किसी को माफ करना भगवान पे छोड़ दो, हम इंसान हैं। ओके सो अभी स्टार्ट करते हैं मीटिंग, ठीक है? सो सभी रेडी हो ना, एक्साइटेड हो? हैप्पी न्यू ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार अपनी सभी वीडियो ऑन कर दें, उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ जो आपके लिए जरूरी है। थैंक यू सो मच। ओके सभी अपनी वीडियो ऑन करें फास्ट, एक बार दोबारा से ऑफ कर लेना अगर कोई आप, और पूरी लाइफ में, एक साल में नहीं, पूरी लाइफ में कभी भी फॉरएवर नहीं कर पाओगे आप, आपके आपके बच्चे भी नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गई ये चीज ना? ध्यान रखना। कोई भी ऐसा अगर आपके पास मैसेज भी दिख जाता ना, गलती से कोई बोल दे आपको इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, डायरेक्ट ब्लॉक कर दो, कोई हाय हेलो भी नहीं पूछना उससे। और जो पर्सन भी ऑर्डर लगाता ना, तो आप कोशिश करें कि आप उसके घर पे ही ऑर्डर लगाएं। अपने खुद के पास कभी भी कोई टीम के प्रोडक्ट्स नहीं मंगवाएगा। आपके कोई टीम के अंदर किसी पर्सन ने लेवल किया, वो बोलता है कि सर आप अपने ना घर पे रखवा लो प्रोडक्ट्स, मेरे घर वाले ना एग्री नहीं है इस चीज के लिए, मेरे घर वाले मानेंगे नहीं। होता ना ऐसा, कई बार होता है, राइट? आप उसको बोलिए कि आप अपने किसी फ्रेंड के घर मंगवाइए या आप अपने घर मंगवाइए, आप घर से बाहर कौन होगा? आप। ओके। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम बिजनेस के अंदर हैं, कोई जॉब नहीं दे रहे किसी को, और कोई भी पर्सन सिंगल किसी को जॉब बोल के इनवाइट नहीं करेगा कि हम आपको ना जॉब देगा। ये सारे जो मैं रीजन बता रहा हूँ ना, इससे आइडिया आपकी टर्मिनेट हो सकती है। जॉब नहीं बोलना किसी को, सैलरी नहीं बोलना किसी को कि मैं आपको सैलरी दूंगा, मैं आपको जॉब दूंगा। अगर आप इनविटेशन में इन शब्दों का यूज करते हो ना, मैसेज पे या कॉल पे, फंसोगे आप। ये चीज ना ध्यान रखना। आप डायरेक्ट बोलिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस कंसल्टेंट का वर्क रहेगा। ओके, आप अपने मुंह से कभी भी जॉब और सैलरी नहीं बोलोगे, ठीक है? और जो पर्सन गलती करते हैं इनविटेशन के अंदर, उसको ना आदत हो चुकी है ये चीज बोलने की, उनके ना वो बोलते हैं कि सर मेरे ना मुंह से निकल गई। आपके मुंह से नहीं, आप पूरा से निकल जाओगे, ठीक है ना? अपनी जुबान को काबू में रखे आप। उसको हंसी आ रही है जो ये चीज करते हैं, उनके ना मुंह से निकल जाती है ये चीज। ओके। और दूसरी चीज, फेक प्रॉमिस नहीं करना किसी का लेवल करवाने के चक्कर में कि तेरी टीम में बनवा दूंगा। तेरे डाउन कर लेना, आफ्टर मीटिंग आपसे ना स्क्रीनशॉट ली जाएगी, किसी के पास भी कॉल आ सकती है, कोई कितना भी 30 मार्क का क्यों ना हो। ओके, क्या शो हो गई ये फेक प्रॉमिस नहीं करना, जॉब, यूनिफॉर्म। कई बार क्या होता है कि अपने ना अपने टीम के अंदर देखा होगा कि जो आर्मी वाले पर्सन, हेलो। हाँ जी दीपक, हाँ सर, तो इसके लिए तो ऑफिस में होगा, मैं नोट नहीं बना पा रहा सर। चलो कोई बात नहीं, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है? ऑफिस सर आपको ओके सर। ओके। जैसे कि हम सर आपकी वॉइस वाले पर्सन, अरे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके सर, ओके। ओके ठीक है। कोई भी पर्सन जॉब पे, जैसे कि जॉब पे अपने क्या करते हैं कि कुछ पर्सन ना रिस्क के ऊपर अपने जॉब के ऊपर ना वो कर लेते हैं, ट्रेनिंग दे देते हैं। काफी देखिए ना आपने, काफी सारी ट्रेनिंग। ओके, उन ट्रेनिंग्स को आप ना पर्सनली दिखा सकते हो, प्रमोट नहीं करोगे उनको, इंस्टाग्राम पे नहीं लगाओगे कि भाई आर्मी वाले इतने पर्सन है, या कोई पुलिस वाला है, कोई एसआई है, वो ट्रेनिंग दे रहा है, कोई सिस्टम का पार्ट है। देखो ऑन ड्यूटी, आपको पता है जब कोई पर्सन ड्यूटी पे होता है गवर्नमेंट के अंदर, तो एक्स्ट्रा वर्क उनको उस टाइम पे अलाउड नहीं है, ड्यूटी के टाइम पे। ओके, वो अपने रिस्क के ऊपर आके अपने को मीटिंग्स देते हैं कि भाई हाँ इनका ना विजन क्लियर हो, इनको पता है। उनको आप पर्सनली दिखा सकते हो, किसी के पास स्टेटस पे नहीं लगाओगे सोशल मीडिया के ऊपर, चेक नहीं डालें सोशल मीडिया के ऊपर सीनियर्स के या खुद के किसी के भी। पर्सनली दिखा सकते हो आप किसी को भी, ठीक है, पर सोशल मीडिया पे नहीं डालोगे आप। ओके, जैसे कि आप मीटिंग कर रहे हो उस दौरान दिखा सकते हो आप।
और फेक चेक नहीं डालने। कुछ एडिटर होते हैं ना जिनको एडिटिंग आती है, सीनियर के चेक के अंदर ना अपना नेम फिट कर लेंगे, वो अमाउंट भी अपनी डाल देगी हिसाब से। फेक चेक नहीं बनाना, क्योंकि वो आपने सुना होगा ना, झूठ की ज्यादा पावनी होती है। और ट्रेनिंग लिंक, अपनी जो ट्रेनिंग होती है ना, जैसे कि सुबह भी होती है रात को होती है, वो काफी सारी अपनी ट्रेनिंग चलती रहती है पूरा दिन। किसी भी अदर पर्सन को आप लिंक नहीं दोगे अपनी ट्रेनिंग्स का। जैसे कि असिस्टेंट सुपरवाइजर की नाइट में ट्रेनिंग होती है, आपके कुछ फ्रेंड हो गए, आपके रियल फ्रेंड हो गए, वो बोलते हैं कि भाई एक ट्रेनिंग दे दी मेरे को अपनी टीम की। हर एक सिस्टम के अंदर उनके जो ट्रेनर है ना वो बेस्ट है, और दूसरे की, वो बोलते हैं कि दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखाई देता है इंसान को। आप खुद के साथ अगर गद्दारी करोगे तो मिलेगा क्या आपको, आप खुद सोच लेना। ट्रेनिंग का लिंक किसी ने भी अगर किसी को दे दिया ना और मिल गया वो, ठीक है, अगर जो नहीं है अच्छी बात है, पर मिले ना वो यहाँ पे। क्योंकि अगर आपका रिलेशन में कोई पर्सन है भी ना, काफी सारे देखो इस चीज में ना होते हैं, तो एक टाइम के लिए उनको ये बोल दो कि एक टाइम के लिए आप रुके, 1 साल है, 2023 आ चुकी है, पहले थे हम आगे होंगे, 1 साल का टाइम लीजिए, अपना करियर सेट हो जाएगा उस टाइम पे, उसके बाद हर एक चीज आपके साथ होगी। लोग ना करियर के लिए कोई गवर्नमेंट जॉब पे लग जाते हैं, कोई कहीं पे चले जाते हैं, हम उनके इंतजार में रहते हैं। अब आपका टाइम है कुछ करने का, कुछ बनने का। ओके, अगर कोई देखो, अगर कुछ ना ऐसे भी है, ये नहीं है कि सभी ऐसे होंगे, कुछ ना सिंगल भी पर्सन है, अगर कोई आ रहा है ना लाइफ में, उसको दूर से ना हाथ जोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो एक बार। और जो इन चक्करों में पड़ गया, उसको सक्सेस क्या, उसको तो कुछ भी नहीं मिलता। या तो सक्सेस मिलेगा या रिलेशनशिप चाहिए एक। अगर आप रेडी हैं तो अपने वर्क पे फोकस करें, हर एक चीज कदमों में होगी आपके, वरना आप किसी के कदमों में होंगे। समझ गए? ओके, बाकी सभी आप ग्रेट लीडर हो, आप कुछ सोचते फ्यूचर के, तभी आप यहाँ पे आए हो। और दूसरी चीज, नेगेटिव नेगेटिव तो आपके माइंड में थॉट्स भी नहीं आना चाहिए। हाँ आते हैं, कई बार आते हैं, कई बार हो जाते हैं, तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन है, जो आपका अपलाइन है, कई के तो ना अपलाइन भी वो होते हैं थोड़े से, अगर उनको थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बता दीजिए, वो खुद नेगेटिव हो जाते हैं, तो आप उसके पास कॉल करें जो आपको पॉजिटिव कर सके। ओके, उस पर्सन के पास कॉल करें हमेशा, और मैक्सिमम मैक्सिमम अगर आपको ना कुछ नेगेटिव फील हो रहा है, किसी ने कोई पॉइंट बोल दिया, वो आपके दिल पे लगा, कुछ बोलते हैं ना हम, ये हो गया वो हो गया, मैं इरिटेट हो गया, उसने ये बोल दिया मेरे को, तो ओनली 4 आवर्स के अंदर आप अपने अपलाइन से कॉन्टेक्ट कर लो, जो आपका सीनियर है उसके साथ, क्योंकि एक नेगेटिव पॉइंट आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। और एनर्जी अपनी सही जगह पे लगाए, गलत जगह पे कोई अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। कोई 1-1 घंटे 2-2 घंटे हम बात करते रहते हैं ना, वो आपका टाइम वेस्ट, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला। जी नहीं, आप बता दो अब तो कुछ मिला हो तो। अब अपने कोई ऐसा फ्रेंड देखो जिसके साथ आपने 1 घंटे बात की हो, क्या मिला? अब कुछ के तो ना ऐसे सवाल आएगी कि सर सुकून मिला, टेम्परेरी है वो, मिलता ना सुकून, टेम्परेरी है वो, परमानेंट नहीं है। ओके, अपने माइंड में ना हमेशा सक्सेस होनी चाहिए, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, सिर्फ एक चीज, इन चीजों के लिए ना आपके पास टाइम भी नहीं होना चाहिए, एक सिंगल सेकंड भी नहीं होनी चाहिए। कुछ पर्सन बोलते हैं कि सर मेरे को ना वो नेगेटिव कर गया, भाई तेरे पास इतना टाइम आया कहां से, तूने उसकी बात सुन ली? इतना टाइम है कैसे तेरे पास कि हाँ तू किसी की बात सुन रहा है? ओके, सो डियर, इन चीजों से आप बच के रहोगे हमेशा। सो और नेक्स्ट चीज एक ये है कि सुबह हम ना सभी इंस्टाग्राम से अटैच हैं, आपके जो अननोन पर्सन है, जब हम इनविटेशन करेंगे वो भी ज्यादातर ना हम इंस्टाग्राम से ही करेंगे, राइट? तो वहां पे आपको पर्सन क्या देखता है कि आप एक्टिव हो या नहीं हो, आप डाल क्या रहे हो, आपकी स्टोरी क्या लग रही है, आपकी पोस्ट क्या डाल रहे हो आप,
वो हर एक चीज मैटर करती है। स्टोरी आप जैसे कि आप स्टोरी अपडेट करते हो सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर, हम मॉर्निंग में मीटिंग करते हैं, काफी सारे पर्सन करते हैं। कुछ को देखा कि वो क्या करते हैं, वो तो ना रील्स बना लेते हैं, स्टोरी नहीं लगाते, वो रील्स लगाते हैं। रील्स लगा दी 10 लाइक आया 1, उसको छोड़िए, आप स्टोरी पे लगाइए। जो आपकी पोस्ट होती है वहां पे सिंपल पोस्ट डालिए अपनी फोटो। इंस्टाग्राम ये चीजें आपकी मेंटेन करके रखो आप। अपने अकाउंट को प्राइवेट है तो डियर उसको प्राइवेट से हटाएं कुछ टाइम के लिए, पब्लिकली करें उसको।